आज से कुछ 7-8 साल पहले हमारे ऑफिस के एक कोलीग थे। उनकी बेटी उस वक्त शायद 2-3 साल की थी। उस बच्ची को कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो कराची के एक बड़े अस्पताल लेकर गए। बड़ी बात है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों का मामला ऐसा है कि इंसान कोशिश करता है कि नंबर 1 जगह से इंसान इलाज करवाए। तो कराची क्या, पाकिस्तान का नंबर 1 एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर गए जो कराची में वाक़ है। और वहाँ पर उनकी बच्ची के 2-3 टेस्ट हुए। उसके बाद उस बच्ची को घर भेज दिया गया कि हाँ, ये बच्ची स्टेबल लग रही है। कुछ ड्रिप्स वगैरह लगाई और उस बच्ची को घर भेज दिया गया। हुआ क्या, रात में फिर उस बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई और उस बच्ची को इमरजेंसी में लेकर गए तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। वो बच्ची वहाँ पर कुछ दिन रही। इस दौरान मेरा भी उनके पास जाना होता था, वार्ड में एडमिट थी वो बच्ची। उस बच्ची के बेड के 1-2 बेड छोड़कर एक और बच्ची भी एडमिट थी। वो बच्ची शायद 6 से 8-9 साल की एज की वो बच्ची होगी। उस बच्ची के साथ प्रॉब्लम ये था, वो जो खाती थी उसकी सांस, उसकी खुराक की नाली में से वो जिस्म में जहर बन के फैल जाता था। जो भी वो खाती थी उसको आम ज़बान में, उन्होंने मेडिकली, हमने 1-2 लोगों से वहाँ पूछा तो उन्होंने मेडिकली चीज़ें समझाई, लेकिन आम ज़बान में समझने के लिए थी कि उनकी उस बच्ची की खुराक की नाली, जो 5-6 साल की बच्ची थी, उसकी खुराक की नाली पंक्चर्ड थी कहीं से, और जो वो खाती थी वो डायरेक्ट जिस्म में फैल जाता था और वो जहर का काम देता था। और फिर वो सारे प्रोसीजर के ज़रिए चीज़ें निकालना, वो एक बड़ी अजियत में, यकीन करें उस बच्ची की। कभी कभी मैं अपने दोस्त की बच्ची को देखने गया हूँ जो उससे 2 बेड पहले ही एडमिट थी। तो होता ये था कि उस बच्ची की चीखें कभी कभी सुनाई देती थी। जो प्रोसीजर्स होते थे, फिर वो आती थी तो पूरा दिन किराती रहती थी। उसके माँ बाप से भी बात हुई एक दिन ना। वो मुल्तान की फैमिली थी और दिखने में ख़ानदानी लोग लग रहे थे, पढ़े लिखे भी थे, मालदार भी लग रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बच्ची का कई सालों इधर उधर से इलाज कराया, फिर हमें बताया कि जी कराची के इस हॉस्पिटल में इलाज है, तो हम अपनी बच्ची को लेकर आए। हमने अपना तकरीबन सब कुछ बेच दिया है जो हमारे पास था। यानी कि ज़ाहिर बात, ऐसे नहीं होंगे कि अरबपति या करोड़पति होंगे, होगा कोई प्लॉट, घर छोटा मोटा, जो वो बेच के अपनी बच्ची का इलाज करवा रहे थे। दोनों बहुत खुश मिजाज थे, उसके जो माँ बाप थे, लेकिन उनको दुआओं की ज़रूरत थी। वो जो उनसे पूछता वो कहता, यार बस हमारी एक ही बेटी, इसके लिए दुआ करना। अब डॉक्टर्स आते जाते थे, सुनते थे, हमारे कानों में बातें आती थी। उस बच्ची के अनगिनत प्रोसीजर्स हुए थे। एक दफ़ा एक डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर था, वो चेक करके चले गए। उसके बाद वो कुछ नर्सिंग स्टाफ था या कोई जूनियर डॉक्टर था, वो आया। वो बड़ा उस बच्ची से प्यार करता था और जो भी था, उस बच्ची का उस दिन कोई बड़ा प्रोसीजर हुआ था, मुझे याद नहीं है क्या था। अच्छा, उस डॉक्टर ने या जो भी नर्सिंग स्टाफ का कोई सीनियर था, उसने आके उसके माँ बाप से एक जुमला कहा जो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उसने कहा कि आप इस बच्ची को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं क्योंकि आए दिन उसके इंजेक्शन्स, चीज़ें वीज़ें। कह रहे हैं यार, इस बच्ची के इलाज, इसको जो बीमारी है ना, पाकिस्तान में इसकी रिकवरी, अगर इलाज होता भी है तो उसके रिकवरी के चांसेस हैं 10 में से 1 बच्ची के या बच्चे के हैं, पॉसिबल नहीं है। और उसको आप इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, इसको आप जाने दें। मतलब उन्होंने बड़ी उसने मेडिकली उसको चीज़ें समझाई होंगी, लेकिन उसने इमोशनली एक बात समझाई कि इसका बचना नामुमकिन है, इसको आप जाने दें। यानी आप समझ रहे हैं कि वो भी ये नहीं कहना चाह रहा था खुल के उसको, मैं भी आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन उन माँ बाप के सामने जब ये जुमला कहा गया होगा, जिनकी कुल कायनात वो बच्ची थी और उसके लिए सारा माल वो अपना लौटा चुके थे। इसमें मैं नहीं कह रहा कि उस हॉस्पिटल की गलती थी या क्या था, मतलब मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जा रहा। वो तो अपनी सी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बीमारी इस तरह की है। आज हम 2026 में, शायद इस बीमारी का इलाज आज भी 100% नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं की। उसके बाद हम, मेरे दोस्त की बच्ची वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। माशाल्लाह वो सेहतमंद हो गई थी। 3-4 दिन 5 दिन वो एडमिट रही। मुझे नहीं पता उस बच्ची के साथ फिर क्या हुआ। अल्लाह ताला ने उसको कोई करिश्मे के तहत सेहत दी और करिश्मे के ज़रिए उसको ज़िंदगी मिल गई, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जुमला आज भी मेरे कानों में गूंजता है और मुझे कब याद आता है कि जब मैं किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। आप शुक्र अदा करें, आप शुक्र अदा करें, आप शुक्र अदा करें कि अगर आपके ऊपर ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपकी अपनी ज़ात पर, आपके माँ बाप, आपकी बीवी या मेरे मुंह में खाक, आपके बच्चों के साथ कोई ऐसा मसला हो जाए कि सब कुछ होने के बावजूद आप उसको बचा ना पाएँ। तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। अगर आपके बच्चे सेहतमंद हैं ना, आपके पास माल नहीं है, आपके पास खाने को नहीं है, आपके बिल देने के वैसे नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट। कोशिश करें और शुक्र अदा करें कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत जो इरिवर्सिबल है, अगर कोई नुकसान हो जाए, वो है औलाद की सेहत।
अगर वो सेहतमंद हैं तो सुकून से सोएं। आज अगर जेब में 100 रुपये हैं तो कल 10 लाख भी होंगे। बहुत शुक्रिया।